करना चाहिए। ओके जी ओके वीरेन जी, आप मुझे बताइए कि केंद्र सरकार को भी जी मुलायम होना चाहिए। ऑल राइट, थैंक यू हेमंत जी। वीरेन जी, आप मुझे बताइए कि ये क्या कुछ चल रहा है, किसानों के 3 कानूनों पर किसानों को डर क्यों है, इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा क्यों होना चाहते हैं, और केंद्र सरकार उनसे बात करने के बजाय उनको रोकने की कोशिश क्यों कर रही है? देखिए 70-75 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इस देश का किसान अपना भला नहीं करना चाहता और सरकार जबरदस्ती उसका भला करने पर आमादा है। वो कह रही है कि इस कानून से किसान का बहुत भला होगा और किसान कह रहा है हमें नहीं चाहिए। अब ये बात सही है, मतलब पकड़ के जबरदस्ती भला किया जा रहा है। हाँ जबरदस्ती भला किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और सरकार और जनता, ये सब एक दूसरे के तालमेल से चलना चाहिए। देश का किसान आज सड़क पर है, आंदोलन कर रहा है, उससे बात करिए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत भोले थे, उन्होंने नारा दिया लेकिन वो जल्दी निकल लिए। अब इन दोनों की हालत खराब है। ये नारा ही अपने आप में अब अप्रासंगिक हो चुका है और सरकार सब जानती है कि किसान के बच्चे को स्कूल की फीस भी देनी है, किसान को अपनी बेटी की शादी भी करनी है, किसान को बीमारी का इलाज भी अस्पतालों में कराना है। तो सरकार अगर कानून वानून बनाने छोड़ के इन तीनों पे कुछ काम कर दे, किसान को डीजल पे कुछ रियायत कर दे, बेटी की शादी पे कुछ अनुदान दे दे, स्कूल की फीस कुछ कम करा दे और अस्पताल के इलाज का खर्चा आधा कर दे, तो इससे ज्यादा देश में किसान का भला होगा। किसान को किसी कृषि कानून की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपना भला कर लेगा। इस पर सरकार कुछ कर दे, लेकिन बस कहानियां चलानी है, कहानियां चलती रहेंगी। अच्छा, उद्योगपतियों के हाथ में खेती देने की बात आ रही है, तो मान लीजिए अगर ब्रजेश जी आने वाले 20, 25, 50 सालों में सब उद्योगपति खेती पर कब्जा कर ले, तो छोटा मोटा किसान जो 10-20 किलो आलू कोनो बाजार में बेचा चाहत हुए, पुलिसों का बेचने भी ना देगी, मारेगी, बंद कर देगी आने वाले समय में कि तुम कैसे बेच रहे हो आलू, तो खाली अंबानी बेच सकते हैं, अडानी बेच सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है भाजपा सरकार। हाँ, सब्जी और साग भी किसान ना बाजार में बेच पाए 4 पैसा कमाए के, तो बड़ी समस्या आ सकती है, आशंकाएं हैं, चिंता है। लेकिन ये दौर ऐसा है कि महंगाई आसमान छू रही है और अगर कुछ कौड़ियों के भाव बिक रहा है तो वो है जमीर लोगों का, जिनका जमीर जागता नहीं है। महंगाई किसान पर भी उतने मार रही, गरीब को भी मार रही है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकारों की आंख नहीं खुल रही है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि हम चाहे जितनी तरक्की कर लें, लेकिन किसान के बिना भोजन संभव नहीं है। चाहे जितने बड़े आदमी हो जाएं, चाहे जितने बड़े पद पे पहुंच जाएं, भोजन तो खेत से ही आएगा। ये सच्चाई पता नहीं कब लोग समझेंगे। लेकिन अब हमारे यहाँ तो कहा गया, ब्रजेश जी एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि वो कपास की खेती करता है, उसके पास लंगोटी है और उतना महंगा जहर नहीं है जितनी महंगी रोटी है, और लाखों टन यहाँ हर साल अनाज सड़ता है। ये सब बातें इस देश की सच्चाई है और इस देश में किसान आत्महत्या करता है, ये भी सच्ची बात है। और जब जब एक किसान मरता है तब तब समझना कि पूरा हिंदुस्तान मरता है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम किसान की आय दुगनी कर रहे हैं और किसान की आय दुगनी के नाम पर अफसरों की आय दुगनी हो रही, मंत्रियों की आय दुगनी हो रही है। अरे भाई, आय दुगनी करनी है तो जो एमएसपी पे धान न खरीदे उस अफसर को जेल भेज दो, एफआईआर लिखवाओ, सीधे पुलिस एफआईआर दर्ज करे, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करे।
कि हमारे सेंटर पे इतने में धान नहीं खरीदा जा रहा है, इस देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बड़ी सारी बातें हैं, जी लेकिन दिल्ली और सरकारों के बीच का जो फासला है, जो किसान के खेत और दिल्ली सरकार के बीच की स्थिति है, उसको जानना और समझना पड़ेगा। अब पता नहीं क्यों ज़्यादातर देश के नेता सब किसानों के पुत्र हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचकर वो इस दर्द को भूल जाते हैं। एक किसान कहता है कि मैं चीर के जमीन उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ, और कीमत तो खूब बढ़ गई धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। ये सच्चाई है जी। इस देश में। अब ये वाटर कैनन के पानी से नहला रहे हैं जाड़ा माँ। अरे भाई, दूसरों को वो अत्याचार न करो जो तुम खुद न सह सको। कल को बीजेपी विपक्ष में आएगी, इनके कार्यकर्ताओं पे लाठी पड़ेगी और पानी चलेगा, तब भी जनता को दर्द होगा, तकलीफ होगा। राजनीति में लाठी से किसी आंदोलन को पिटाई से दंड देकर हल नहीं निकाला जा सकता। अब इसको जब समझ जाए तो ठीक है। जी वीरेंद्र जी, चलिए 4 लाइन कहूंगा, बाकी तो सब लोग जानते ही कि क्या चल रहा है इस देश में। कहाँ छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं, और क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश देखिए, खेतों में बिल्डर और सड़कों पर आज किसान खड़े हैं। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से अपने शानदार